ये वेरी शॉर्ट चैप्टर है धमनी शरीर। ये हमारा तीसरा चैप्टर है जो हम करने जा रहे हैं। इसकी व्याख्या क्या होती है? धमनाथ धमन्य मतलब जिसमें धमन करती हुई इस रक्त को हृदय से सर्व शरीरगत ले जाती है वह धमनी है। धमन मतलब क्या है? जो ऐसे बाउंसी स्पर्श होता है ना इसका, वो ठीक है। हृदय से निकलने वाली शुद्ध रक्तवाहिनियों को धमनियाँ कहा जाता है। के बेसिकली आर्टरी, अ ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। कि इसका स्वरूप क्या होता है? वायु से पूर्ण होना। धमन मतलब स्पंदन युक्त होना, जो इसमें बीटिंग सेंसेशन होती है। हृदय से संबंधित होना। उत्पत्ति कहाँ पे होती है इसकी? नाभि के समय, ये गर्भ के समय नाभि में, जन्म के बाद हृदय। ठीक है। नाभि से उत्पन्न होने वाली 24 धमनियाँ होती हैं। 24 मेन मानी गई हैं, आगे तो बहुत छोटी छोटी होती ही हैं। नाभि से उत्पन्न वाली 24। ओके, अगेन द सेम थिंग। अब इसके भेद क्या क्या हैं? ऊर्ध्वगामी मतलब जो ऊपर की साइड गति करती हैं वो 10 हैं। अधोगामी मतलब नीचे की साइड जो जाती हैं वो भी 10 हैं। तीर्यगामी मतलब जो साइडवेज जा रही है हमारी, ये हमारी 4 है। ये मेन की बात हो रही है। इनके आगे क्लासिफिकेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं। का कार्य क्या होता है? जो ऊर्ध्वगामी है वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आश्वास, जम्बाई, चीख, रोना, हंसना आदि का अभिवहन करती हुई शरीर को धारण करती हैं। ठीक है। ये सारे कर्म कर का अभिवहन करती हुई मतलब इनकी सेंसेशंस आगे पहुंचाती हुई शरीर को धारण करती हैं। अधोगामी क्या करेंगी? वात, मूत्र, मल, शुक्र, आर्तव आदि का अधो भाग में वहन करती हैं। ठीक है। इनका भी वो प्रवर्तन करती हैं। तीर्यगामी क्या करेंगी? इनका शरीर में जाली की तरह जाल फैला हुआ होता है। इनके अंतिम सिरे लोमकूप से संबंधित होते हैं, जिनके द्वारा ये श्वेत का वहन करती है। ठीक है। इनका पूरा जाल जो है पूरे शरीर में फैला हुआ है। इनके अंतिम सिरे मतलब ये एंड कहाँ पे जाके होती है? लोमकूप में। हमारे शरीर पे जो वो छोटे छोटे वो होते हैं छेद, जिनके थ्रू ये श्वेत का वहन करती हैं। ठीक है। अब इनके आगे फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं। से ऊर्ध्वगामी के क्या क्या हैं? इसमें सबसे पहले तो हो गई वात, पित्त, कफ, रक्त, रस। इनकी दो दो, तो टोटल 10 हो गई। स्त्री की 2 अलग से हो गई, पुरुष की 2 अलग से हो गई। ठीक है। आगे घोष, भाषित, स्वप्न, प्रतिबंधित और अश्रु, इनकी भी 2 2 हो गई, तो 5 ये हो गई। बाकी शब्द, रूप, रस, गंध, इनकी 8 प्लस स्त्री की 2 या फिर पुरुष की 2, तो ये हो गई हमारी 30। 30 कह रहा हूँ मैं, ये कितनी हुई? हाँ 30 हो गई, 30 हो गई। अधोगामी में क्या है हमारा? वात, पित्त, कफ, रस, रक्त, अगेन 2 2 2 2 10। बागी स्वेद की 8, पुरीश की 2, अनवह 2, तोयवह 2, मूत्रवह 2, शुक्रवह 4। और जो तीर्यगामी है, जैसे हमने पढ़ा कि इनका जाल फैला हुआ रहता है, तो इनकी संख्या अनगिनत मानी जाती है। Wow, a chapter under 4 minutes. I guess we will have a long pause until we reach the 4-minute mark. Oh.